देखो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, ठीक। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 2001 में 6 कंट्री के द्वारा। चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, इनको कहते थे संघाई फाइव। और एक और कंट्री उज्बेकिस्तान से मिलकर इन्होंने फॉर्मेशन किया था। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था उसको क्या करना था कि रीजन में आपकी स्टेबिलिटी हो, पीस हो और जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हो वो बेहतर हो। अब इसका हेडक्वार्टर किधर है? बीजिंग, चाइना में। और इसका लैंग्वेज पूछेगा तो वो है रसिया और चाइनीज, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है एससीओ का। अगर बात करें इसके मेंबर की तो देखो इसमें एससीओ में कितने मेंबर हैं? चाइना परमानेंट, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और 2007 में इंडिया और पाकिस्तान, 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ज्वाइन किए थे। और 2013 में ईरान। और इस साल 2024 में बेलारस। तो ये आपको याद रखना कि पहले 8 थे, फिर 9वां ईरान बना, अब 10वां बेलारस। अब देखो इसके ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस जानते हैं। तो इसका वर्क क्या है कि टेररिज्म को कम करना, सेपरेटिज्म को, एक्सट्रीमिस्ट को। और इसी के अंदर है रेड्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। और इसका मतलब एम क्या है? इंटेलिजेंस शेयरिंग, जितने भी मेंबर हैं उनके बीच शेयर करना, कोई इंफॉर्मेशन हो या कुछ किसी देश के साथ बुरा होने वाला हो तो उस चीज़ के लिए। और इकोनॉमिक ट्रेड कॉर्पोरेशन, जैसे एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, ई कॉमर्स। तो इन सब चीज़ों के लिए इनका ऑब्जेक्टिव है। जैसे इन्वायरमेंटल और कल्चरल कॉर्पोरेशन। तो ये सब पॉइंट है, बस आपको ध्यान रखना है। अब आपको वो एक चीज याद रखना है, जो अभी रिसेंट समिट हुआ है 2024 का, वो कजाकिस्तान में हुआ, ठीक। तो अभी न्यूज में पाकिस्तान भी है, वहां पे भी समिट हो रहा है। तो कजाकिस्तान और पाकिस्तान वाले समिट में कुछ बेसिक अंतर है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे एससीओ समिट 2024 कहाँ हुआ, तो वो कजाकिस्तान में हुआ है। तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं कजाकिस्तान और पाकिस्तान वाला जो समिट है उसमें अंतर क्या है। देखो दो तरह के समिट होते हैं, एक होता है हेड ऑफ स्टेट और एक होता है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जो ये हेड ऑफ स्टेट होता है यही कजाकिस्तान में हुआ था, और जो इसमें पाकिस्तान में हुआ है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक। तो मेन ये हेड ऑफ स्टेट होता है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए चीजें देखो, जैसे लिखा है ना समिट ऑफ हेड स्टेट। द समिट ऑफ हेड स्टेट इज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एससीओ। तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए हम बात करते हैं, इसमें ज़्यादा डीपली चीज़ों को देखा जाता है। लेकिन जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है समिट, जो पाकिस्तान में हुआ है 2024 में, ये मेनली किस पे फोकस करता है? इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पर, ट्रेड पर, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो एससीओ कंट्री में चल रहा है उस पर। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो पहला है कि ये कब बना था, तो ये 2001 में बना था, इसका आंसर बी है। फिर पूछा है कि इसमें से कौन सी कंट्रीज की फाउंडिंग मेंबर नहीं है, तो चाइना था, रसिया था, कजाकिस्तान भी था, लेकिन इंडिया नहीं था। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है बीजिंग में। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया एससीओ का मेंबर कब बना था, तो 2017 में। पाकिस्तान भी 2017 में बना। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एससीओ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, तो काउंटर टेररिज्म और सिक्योरिटी है।
और इसमें से कौन सी कंट्री ऑब्जर्वर स्टेट है एससीओ में? देखो, टर्की, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान। What was the SCO initially known before it was renamed 2001? तो उससे पहले संघाई 5 कहलाता था। और इसमें से ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है एससीओ का? तो डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। अच्छा, कौन सा लैंग्वेज ऑफिशियल है? तो चाइनीज और रसियन। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एससीओ समिट इज करेक्ट? इट इज हेल्ड एवरी 2 ईयर। नहीं, हर हर साल होता है। ओनली मेंबर स्टेट कैन अटेंड द समिट। नहीं। ईरान बिकम अ फुल मेंबर। सही, ये तो सही है। और एससीओ समिट इज होस्टेड एक्सक्लूसिवली बाय चाइना। नहीं। तो इसका आंसर सी।